हम कंप्लीट कांग्रेसवादी हैं, हम कंप्लीट राहुलवादी हैं। आप जानते हैं कि ये बयान किसने दिया है? ये बयान है बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने ये बयान दिल्ली में दिया राहुल गांधी से मुलाकात के बाद। ये मुलाकात सोमवार 14 जुलाई को हुई। इस मुलाकात के बाद ही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी राजनीति के चतुर सुजान हो गए हैं, गजब के पैंतरे आजमाने लगे हैं। विरोधियों के ही नहीं बल्कि साथियों के साथ भी। दो ऐसे साथी जिनके बीच गला काट मुकाबला हो। राहुल गांधी दोनों के खिलाफ ऐसे दांव आजमा रहे हैं जिससे हर किसी को लगे कि राहुल गांधी का समर्थन उनके साथ है। पूरी बात समझनी है तो कहानी को आखिर तक सुनना होगा। ये आप जानते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं हैं। ये बात अलग है कि बीते साल उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। जीतने के बाद से वो लगातार खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं। लेकिन इस सिपाही के साथ बीती 9 जुलाई को पटना में क्या हुआ वो आपने देखा ही होगा। एक झलक फिर देख लीजिए ताकि याद ताज़ा हो जाए। 9 जुलाई को राहुल गांधी पटना में थे। ये ट्रक जिस पर पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश में दिख रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन इस पर पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते पप्पू यादव को ऐसा धक्का दिया कि वो लड़खड़ा गए। पप्पू यादव ने बताया कि उन्हें चोट लगी। इसके बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये वीडियो छा गया। तमाम लोगों ने इसे पप्पू यादव की गजब बेइज्जती बताया। ये भी पूछा गया कि पप्पू यादव के कद के सांसद के ऐसे अपमान के जरिए कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि राहुल गांधी के साथ उनके वाहन में कई ऐसे दगे कारतूस मौजूद थे जो अपने दम पर 5 लोगों को नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव जैसे जन नेता को नहीं चढ़ने दिया गया। वो नेता जिसने तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे धुरंधरों के धुर विरोध के बाद भी निर्दलीय चुनाव जीत लिया हो, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसा किसी आम कार्यकर्ता के साथ भी नहीं होता है। सवाल किया गया कि आखिर राहुल गांधी ने पप्पू यादव की ऐसी बेइज्जती क्यों होने दी। ये दावा किया गया कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करती है। कांग्रेस भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नाराज करके पप्पू यादव को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। मीडिया की पहुंच राहुल गांधी तक तो थी नहीं, लेकिन तमाम कैमरों की मौजूदगी में धक्के खाने वाले पप्पू यादव से सवाल हुआ और उन्होंने अपने साथ हुए सलूक को अपमान मानने से इनकार कर दिया। सोमवार 14 जुलाई को पप्पू यादव जब राहुल गांधी के साथ मीटिंग के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दाखिल होते दिखे तो कई लोगों ने सवाल किया कि आप पटना में जो हुआ वो फिक्सिंग थी। क्या राहुल गांधी पटना में तेजस्वी यादव को खुश करना चाहते थे और दिल्ली में पप्पू यादव को करीब बिठाकर उन्हें गदगद कर दिया? कई मीडिया रिपोर्टों में ऐसा दावा किया भी गया। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल हुआ तो बात पटना में हुई धक्का मुक्की की भी निकली। पप्पू यादव ने जवाब अपने ही अंदाज में दिया। वो बोले, हमारे हिस्से में संघर्ष ही है ना हो, हमारे हिस्से में हमारे नेता राहुल गांधी है, इतना बहुत है। लेकिन बात इतने पर पूरी नहीं हुई। इसके आगे पप्पू यादव ने जो कहा उससे ही कई लोगों को समझ में आया कि पप्पू यादव के सहारे राहुल गांधी बिहार में क्या प्रयोग कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि पप्पू यादव आज कांग्रेस में नहीं है तो उसकी वजह लालू यादव और तेजस्वी यादव का विरोध ही है। हालांकि पप्पू यादव जाहिर यही करते हैं जैसे वो कांग्रेस में हो। 12 जुलाई को पप्पू यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था। वैसे दलों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया था। सीधी सी बात यह है कि वो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बना रहे थे। दिल्ली में
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने नया राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए। ये सब जानते हैं कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महागठबंधन के अंदर सहमति नहीं बनी है। ये जाहिर है कि कांग्रेस बिहार में जो खेल खेल रही है उसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी ही लिख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसके तार कहीं ना कहीं बीते साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं। हरियाणा चुनाव के पहले तमाम विश्लेषक कांग्रेस के सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ के पक्ष में थे। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां चुनाव साथ लड़ी थीं और कांग्रेस हरियाणा में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में साथ नहीं आई और कई सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बाद इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर सवाल उठ गया। ममता बनर्जी ने नेतृत्व पर दावा जताया। केजरीवाल और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के अलावा कांग्रेस और गांधी परिवार के विश्वस्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी ममता बनर्जी के नाम पर सहमति की मुहर लगा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दिल्ली चुनाव में केजरीवाल से हिसाब बराबर कर लिया। अब वो बिहार के मोर्चे पर अपने दांव चल रहे हैं। फरवरी में बिहार कांग्रेस का प्रभारी बदला गया। कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने आते ही लालू यादव के करीबी समझे जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया और उनकी जगह राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। कहा जाता है कि अल्लावरू ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भाव देना शुरू कर दिया, जिन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते। अल्लावरू ही हैं जिन्होंने अब तक तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने दिया है। और अब पप्पू यादव को देखिए, जो खुद को राहुलवादी और राहुल गांधी का सिपाही बताते हैं। 14 जुलाई को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस में सीएम पद के योग्य कई नेता हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सीनियर सांसद तारिक अनवर का नाम लिया। अब तक पप्पू यादव के बयान पर कांग्रेस के किसी नेता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। राजेश राम दलित हैं और तारिक अनवर मुसलमानों के एक प्रमुख नेता हैं। पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसमें कई लोग राहुल गांधी की सहमति मानकर चल रहे हैं। कई लोग भूले नहीं हैं कि कुछ महीने पहले तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को याद दिला रहे थे। तब कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती थीं। लेकिन अल्लावरू के आने के बाद से कांग्रेस लगातार अपनी ताकत दिखा रही है। कई बार प्रदेश स्तर के नेता अकेले चुनाव लड़ने के दावे भी कर चुके हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव का हाथ तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो बिहार में कांग्रेस का दम जरूर दिखाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो बढ़त हासिल की थी वो हरियाणा और महाराष्ट्र में हार और दिल्ली में खराब प्रदर्शन के बाद गंवा दी। अब राहुल गांधी बिहार में खेल पलटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की ना बने और सरकार अगर महागठबंधन की बने तो भी कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे। वो सिर्फ लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी की पिछलग्गू नजर ना आए। ये दावा किया जा रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी हर पैंतरा आजमा रहे हैं, कांटे से कांटा लड़ा रहे हैं। पटना में एक नेता से हाथ मिला रहे हैं तो दिल्ली में दूसरे के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। आप इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।